इसमें क्वेश्चन क्या है देखो, विनय स्टूड 15th फ्रॉम टॉप while he stood 23rd from bottom, then what is the rank of middle student? ठीक है, हमारे क्वेश्चन में हमें ये पूछा है, विनय नाम का एक लड़का है और वो लड़का ऊपर से 15th नंबर पर खड़ा है, ठीक है, और नीचे से 23rd नंबर पर आता है, ठीक है। ये रही हमारी बॉटम और ये रहा हमारा टॉप। ओके, तो विनय कहाँ पे खड़ा है? फ्रॉम टॉप इट विल बी 15th नंबर और फ्रॉम बॉटम इट विल बी 23rd नंबर। और हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मिडल स्टूडेंट, बीच में का जो भी कोई लड़का है उसका रैंक क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या करने का देखो, यहाँ पे 1 5 15 जो ऊपर का रैंक आता है विनय का वो, प्लस 2 3 नीचे वाला जो रैंक आता है वो, उनकी एडिशन करनी, ये आएगा हमारा 38। अब 38 को सिंपल से डिवाइड करना 2 से, क्योंकि हम निकालने वाले हैं क्या, मिडल नंबर। ठीक है, तो मिडल नंबर निकालने के लिए 38 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 19th। तो विनय सॉरी मिडल नंबर पे जो भी स्टूडेंट है मिडल रैंक, वो क्या आएगा हमारा 19। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राम इज 5 years elder than Sneha. Sum of their ages after 7 years will be 35 years. Then what is the present age of Sneha? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, राम नाम का एक लड़का है, तो वो राम नाम का लड़का क्या है, 5 years से बड़ा है स्नेहा से। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, राम, आर स्टैंड्स फॉर राम। तो कितने ईयर से बड़ा है, वो 5 years से। किससे बड़ा है, स्नेहा से बड़ा है। ठीक है, अच्छे से देखो, राम 5 year एल्डर देन स्नेहा। ठीक है, ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन हमें क्या बताता है, कॉमा से आगे क्या बताता है, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 years। आफ्टर 7 years राम भी क्या बनेगा, r+7, जो राम की अभी एज थी, आफ्टर 7 years वो क्या होगा, r+7 होगा, और स्नेहा क्या होगी, वो भी 7 years से बड़ी होगी। तो हमें बोला गया है उसका सम, यस वी एम, सम यानी कि एडिशन, इन सब की एडिशन क्या आएगी, 35 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात, हमें ये दो इक्वेशन उन्होंने दी है और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा, अभी का स्नेहा का एज क्या है। तो फिर हम पहले ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, आर एस r+s प्लस 7+7 इट विल बी 14 होगा, विच इज इक्वल्स टू 35। अब हमें यहाँ पे r जो है 5+s स्नेहा क्या है ना, राम क्या है 5 years बड़ा है स्नेहा से, तो राम का जो भी वैल्यू है 5+s यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, अब आगे का इक्वेशन जैसे वैसे लिखना। क्या रिमाइंडर है हमारा, यस प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा 35। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या करना है, 5 और 14 की एडिशन करनी है, ये आएगी 19। ठीक है, प्लस यस और ये यस कितना होगा, 2 यस होगा, विच इज इक्वल्स टू 35, ऐसे ही रख दो। फिर 2 यस विच इज इक्वल्स टू 35, ये प्लस 19 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, -19 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो -19 होगा। ठीक, अब ये सब्सट्रैक्शन पहले सॉल्व करनी है। 2s इज इक्वल टू ये क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब यस निकालना है, यस यहीं रखने दो, रहने दो, 2 को शिफ्ट करो, 2 मल्टीप्लाई है यस से, तो फिर इक्वल टू के उस साइड जाते समय वो क्या होगा, डिवीजन में जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या मिला, यस इज इक्वल टू 16/2। नाउ यस इज इक्वल टू, डिवीजन करने के बाद हमें पता चलता है 8, यानी कि अभी का एज सुरेखा का है क्या, स्नेहा का, सॉरी अभी का स्नेहा का एज क्या है, 8 years। ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा, इट विल बी 8 years, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, सुरेखा इज 6 years एल्डर देन रेखा, आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 30, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सुरेखा। वही क्वेश्चन है, सेम मेथड है, बस इक्वेशन अच्छे से लिख लेने का। सुरेखा क्या है, 6 years बड़ी है किससे, रेखा से। ठीक है,
ये आया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, आफ्टर 4 ईयर्स उन्होंने बताया, आफ्टर 4 ईयर्स यानी कि सुरेखा भी क्या होगी 4+ की होगी और रेखा भी क्या होगी 4+ की होगी। ठीक है, उनकी एज की एडिशन हमने की है, उनकी एज की एडिशन सम कितने बताता है वो 30। ठीक है, तो फिर ये 30 ये हमारा मिला इक्वेशन नंबर 2। अभी प्रेजेंट एज किसका पूछा है उन्होंने, सुरेखा का प्रेजेंट एज पूछा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सुरुचि इज स्टैंडिंग ऑन द 11th स्टेप फ्रॉम द टॉप एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन 27th स्टेप फ्रॉम बॉटम, देन हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर देयर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन हमें ये बताता है सुरुचि जो है वो 11th स्टेप पे खड़ी है फ्रॉम टॉप, टॉप से 11th स्टेप पर सुरुचि खड़ी है, समझे। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बताता है, 27th स्टेप से फ्रॉम बॉटम, वही 27th स्टेप पे सुरुचि खड़ी है। मतलब नीचे से जो 27th नंबर आता है और ऊपर से जो 11th नंबर आता है वही एक जगह सुरुचि खड़ी है। हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर देयर, हमें पूछा गया है कितने स्टेप्स हैं वहां पे। ठीक है, तो ऊपर से आएगा हमारा 11 नंबर, नीचे से आएगा हमारा 27 नंबर। अब यहाँ हम यहाँ की एडिशन करें तो क्या होता है हमें 38। लेकिन यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है कि ऊपर से 11 नंबर, नीचे से 27 नंबर, एक ही लड़की खड़ी है। देखो बात समझ में आ रही है क्या, एक ही लड़की, सुरुचि नाम की एक ही लड़की वहां पे खड़ी हुई है। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर देयर, टोटल स्टेप्स क्या होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है 11 + 27 किया, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, अगर हमारी एडिशन अभी 38 आई है ना, लेकिन वो जो 11th और 27th स्टेप है वही एक ही जगह है, वही एक ही जगह है। मतलब क्या करने का 38 - 1 करने का, क्योंकि एक ही जगह पे सुरुचि खड़ी है, जो ऊपर से 11th नंबर आता है, नीचे से 27 नंबर आता है। मतलब टोटल स्टेप्स कितने हैं हमारे पास 37। सो योर ऑप्शन विल बी 2। ठीक है, थैंक यू।